ओम शांति। 31 दिसंबर 2024 साल का आखिरी डेट, आखिरी दिन और आखिरी मुरली। हम अगले दिन कल से नए साल की मुरली सुनेंगे। तो सुनते हैं आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होगा। मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज मुरली पढ़ाते हैं, जब पढ़ाई मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होगा। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? इसका उत्तर है, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं, यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसी पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में, बाबा ने कहा, दुख में सभी दुख में आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं। फिर जहाँ दुख है वहाँ सुख का नाम निशान नहीं। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं। जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। वह कौन सी जगह है? एक है संगम युग, दूसरा है कलयुग। यह तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित छीछी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसे नहीं, जो सुख देता है वह दुख भी देता है। नहीं, सुख बाप देते हैं, दुख माया रावण देता है। उस दुश्मन की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। दुख देने वालों को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है। 5 विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आया है। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा के पास आए हैं। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कब सुना है रावण को परम पिता परमात्मा कोई कहते हो? कभी नहीं। कई समझते हैं लंका में रावण था। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया ही लंका है। कहते हैं वास्को डिगामा ने चक्कर लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। जिस समय उसने चक्कर लगाया उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे। ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी। बिजली अलग चीज है। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी और पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना पालना विनाश नहीं, पहले स्थापना विनाश बाद में पालना। यह राइट अक्षर है। बाप में रावण की पालना, बाबा ने कहा, बाद में रावण की पालना शुरू होती है। वह झूठी विकारी पतित बनने की पालना है। रावण की पालना कौन सी है? झूठ बनाना, पतित बनाना, विकारी बनाना, ये रावण की पालना है जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसी को दुख नहीं देते। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह दिया है। देखो क्या बन पड़े हैं। यह तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए
है तो बहुत सहज बात, सिर्फ अल्फ की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो, खुद भी सवेरे उठते हैं वह कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम कहेंगे बाप को याद करो, बाबा अक्षर बहुत मीठा है, अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते, वह फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं। मियाँ बी मियाँ बीबी यह सभी अक्षर भारत में हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं शिवलिंग, शिवलिंग याद आ जाएगा, परम पिता कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोप वासी लोग गॉड फादर कहते हैं, भारत में तो पत्थर भित्तर को भी भगवान समझ लेते हैं। शिवलिंग भी पत्थर का होता है, समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है। पत्थर को भगवान समझ पूछते हैं। पत्थर कहाँ से आता है? पहाड़ों से, झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है, फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाता है। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसा नहीं होती, पत्थर काट काट कर कान मुंह नाक आदि आदि कितना सुंदर बनाते हैं, खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्च आदि की बात ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पत्थरों की पूजा करते हैं। चैतन्य है तो पूज्य हैं, फिर पुजारी बन जाते हैं। वहां न कोई पुजारी होते हैं न कोई पत्थर की मूर्ति होती है, सरकार ही नहीं। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों को रखते हैं। अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। फिर से वही रिपीट होती है। आगे यह ज्ञान चक्षु नहीं था तो जैसे पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है परंतु उठाने वाले नंबरवार है। तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। एक है रुद्रमाला, दूसरी है रुंडमाला। एक है ब्रदर्स की, दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर्स की। यह तो बुद्धि में आता है। हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदु मुआफिक हैं। गायन भी है भ्रकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। अभी तुम समझते हो हम आत्मा चैतन्य है, एक छोटे सितारे मिसल हैं। फिर जब गर्भ में आती है तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पाठ बजाती है। इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। यह शरीर ही अच्छा बुरा होने कारण सबको आकर्षित करता है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। यह ज्ञान तुम्हें अभी ही मिलता है, क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने कारण जो काम करती है वह सभी उल्टा हो जाता है। बाप उल्टा काम कराते, माया उल्टा काम कराती। सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कहना। आत्मा जो पाठ बजाती है वह अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जा सकता। उनकी तो पूजा होती है, शरीर को जलाया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है, बाबा ने कहा आत्मा जो पाठ बजाती है वह अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता। उनकी जो उनकी तो पूजा होती है, शरीर को जलाया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर को जलाते हैं। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा बिगड़ शरीर 2-4 दिन भी नहीं रह सकते। कई तो फिर शरीर में दवाइयां आदि लगाकर रख देते हैं, परंतु फायदा क्या।
कई बार डेड बॉडी को भी कोई ऐसी केमिकल या कांच के अंदर, आइस के अंदर रख के कई दिन तक रखते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि कई बॉडियों में दवाइयाँ आदि लगाकर रख देते हैं, परंतु फायदा क्या। क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर है, कहते हैं उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है, उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है। किसको दिखाते नहीं, सिर्फ उनके पाँव दिखाते हैं। कहते हैं कोई पाँव छू लेता है तो बीमार नहीं होता, पाँव छूने से बीमारी से हल्का हो जाता है, तो समझते हैं उनकी कृपा। बाप कहते हैं भावना का भाड़ा मिल जाता है, निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है। बाकी ऐसे तो ढेर के ढेर यहाँ वहाँ जाए, मेला लग जाए। बाप भी यहाँ आए हैं फिर भी इतना ढेर नहीं होते, ढेर होने की जगह भी नहीं है। जब ढेर होने का समय आता है तो विनाश ही हो जाता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रधान बन जाता है, तब यह झाड़ चेंज होता है। कितना यह बेहद का बड़ा झाड़ है। पहले वह आएंगे जिनको पहले नंबर में आना है, नंबर बार आएंगे ना। सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते, नंबरवार माला अनुसार ही आएंगे। पाटधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे, खेल भी खेल ही बिगड़ जाए। यह खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, और सत्संग में तो और बातें बुद्धि में आती है। यह तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है, उन शास्त्रों आदि को पढ़ाने से कमाई नहीं होती। हाँ, कुछ न कुछ गुण अच्छे होते हैं, ग्रंथ पढ़ने पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं सभी निर्विकारी होते हैं। बाबा ने कहा कि कुछ कुछ गुण अच्छे गुण होते हैं, हाँ, लेकिन ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं कि सर्व सभी निर्विकारी होते हैं। बाप कहते हैं ऐसे दुनिया में भी सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं वहाँ जन्म कैसे होगा, बोलो वहाँ 5 विकार ही नहीं, योग बल से बच्चा पैदा होते हैं। पहले ही साक्षात्कार हो जाता है कि बच्चा आने वाला है, वहाँ विकार की बात ही नहीं। यहाँ तो बच्चों को ही माया गिरा देती है। कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी हैं, सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड बढ़ जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कि कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बता देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। दूसरा पॉइंट है धारणा के लिए, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर, बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। बाप समान रहमदिल बन, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। बाप समान रहमदिल बन, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहमदिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल हो। जो रहमदिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वालों को भी क्षमा कर सकते हैं।
वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। बाबा ने कहा समय अनुसार अभी सबको स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाएगी। तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना है तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।